ये कहानी है आस्था के पुनर्जागरण की। ये गाथा है एक ऐसे युवा संत की जिसने न केवल एक जीर्ण शीर्ण मंदिर को पुनर्जीवित किया, बल्कि लाखों हिंदुओं के हृदय में सनातन धर्म की अलग फिर से जगा दी। मध्य प्रदेश के गढ़ा गांव की मिट्टी में युगों से एक दिव्य ऊर्जा समाई हुई थी। इसी पवित्र भूमि पर जन्म हुआ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। गरीबी और संघर्ष की अग्नि में तपकर उन्हें अपने दादा गुरु पर सन्यासी बाबा की दिव्य आध्यात्मिक विरासत प्राप्त हुई। 28 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने श्री बालाजी हनुमान की सेवा का बीड़ा उठाया। वो जानते थे कि ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए एक शक्तिपीठ है। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और फिर आया दिव्य दरबार। साधु जी, सीताराम। धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ एक साधु नहीं, एक ऐसा रहस्य बन गए जिसे हर कोई समझना चाहता था। कोई उन्हें चमत्कारिक शक्ति का धनी कहता, तो कोई कथित जादू बताता। और तभी शुरू हुए विवाद। किसी ने कहा चमत्कार, किसी ने कहा भ्रम, लेकिन भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बाबा बागेश्वर की माने तो ये चमत्कार नहीं, ये आस्था का प्रमाण था। जहां बालाजी के आशीर्वाद से शास्त्री जी महाराज भक्तों के बोलने से पहले ही उनके दुखों और समस्याओं को पर्ची पर लिख देते थे। ये कार्य अंधविश्वास नहीं, बल्कि ईश्वरीय शक्ति और योग्यता का प्रदर्शन था, जिसने निराश और भटके हुए करोड़ों लोगों को नई राह दिखाई। जैसे जैसे उनकी ख्याति बढ़ी, उन्होंने सनातन धर्म पर होने वाले हमलों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने निडर होकर धर्म परिवर्तन के प्रयासों को रोका, घर वापसी का बीड़ा उठाया और खुले मंच से हिंदू राष्ट्र की वकालत की। उन्होंने सिद्ध किया कि धर्म और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन उनकी यात्रा केवल प्रवचन तक सीमित नहीं है। लाखों गरीब कन्याओं का विवाह हो या निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, शास्त्री जी महाराज ने हमेशा सामाजिक समरसता और मानव कल्याण को सर्वोपरि रखा। वो अपने कार्यों से ही उन ओछे विवादों और झूठे आरोपों का उत्तर देते रहे जो उनकी अभूतपूर्व सफलता से ईर्ष्या रखने वालों ने गढ़े थे। आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी केवल एक संत नहीं है, वो युवा शक्ति का प्रतीक हैं। वो सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। बागेश्वर धाम ने सिद्ध कर दिया है कि धर्म की रक्षा करने वाले सच्चे संत को कोई भी चुनौती डिगा नहीं सकती। उनका उदय भारत के आध्यात्मिक इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय है।